Hi everyone, welcome back. So in this video we'll be exploring the content aware scale tool. तो start करते हैं without wasting any kind of time. So basically content aware scale tool आपको help out करता है आपकी images को scale up करने में without modifying the main subject. तो ये कैसे होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको छोटा करूँगा इस इमेज को और इसके साइड्स जो हैं वो रिमूव करूँगा because I want some transparent pixels here. उसके लिए मैं यहाँ पे सेक्शन हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब आई वांट दीज टू साइड्स टू बी रिमूव्ड और मैंने सिलेक्ट ये किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट एंड आई को प्रेस करेंगे। तो बेसिकली ये इनवर्सली रिवर्स हो जाएगा और आपने जो साइड्स बचा दी थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। देन यू जस्ट हैव टू प्रेस डिलीट। आप देख सकते हैं कि आपके ये दोनों साइड्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अब क्या होगा, मैं इसको कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को रिमूव करता हूँ और इसको मैं अलाइन करता हूँ सेंटर में। हम सेलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। देन विल गो टू लेयर्स। अब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली ये इमेज को मैं स्केल अप करूँ बट मेरा जो ये सब्जेक्ट है वो अपनी इसी पोजीशन पे रहे और एज इट इज़ जो है जैसे है वैसे ही रहे। उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद हमारा यहाँ पे कंटेंट अवेयर स्केल टूल हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा कंटेंट अवेयर स्केल टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करूँगा, शिफ्ट और अल्टर मैंने साथ प्रेस किया हुआ है बेसिकली, तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही स्केल अप हो रहा है बट आपका जो मेन इमेज है वो आपका यहाँ पे ख़राब नहीं हो रहा। आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे अलाइंड है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आ रही है। बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पे आपके जो बैकग्राउंड के पिक्सल्स हैं वो स्केल अप हो रहे हैं बट आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्केल अप नहीं हो रहा, वो एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अब ना इसमें थोड़ी सी जो टोन ख़राब हो रही है वो भी ना हो। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, प्रेस्ड रॉन्ग बटन। मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। आफ्टर द प्रोसेस जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बेसिकली सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ यू कैन सी आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी हम बेसिक मॉडिफिकेशंस करेंगे। वो बेसिक मॉडिफिकेशंस ये होंगी कि हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लेके और यहाँ पे एडिशन वाले बटन को दबा के इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रश की साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि मैं प्रिसाइसली ये जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट कर लूँ। अब इसके बाद मैं ये करूँगा कि सिलेक्ट में जाएंगे हम। सिलेक्ट में जाने के बाद सिमिलरली मॉडिफाई में जाके अपने पिक्सल्स को एक्सपेंड कर देंगे टू समहाउ 20 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं कि आपकी एरिया यहाँ पे एक्सपेंड हो चुकी है। उसके बाद हम विंडोज़ में जाएंगे। विंडोज़ में जाने के बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चैनल्स का। आप जैसे ही चैनल्स क्लिक करेंगे तो आपके डिफरेंट जो शेड्स हैं वो आपके सब्जेक्ट के क्लियर हो जाएंगे। अब ये बेसिकली इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारे सब्जेक्ट के जो डिफरेंट शेड्स हैं, जो टोन्स हैं, वो कॉन्स्टेंट रहें, वो ख़राब ना हो। जैसे ही आपके चैनल्स क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे आपने इन सब के साथ एक अल्फ़ा चैनल क्रिएट कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अल्फ़ा चैनल का। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन सी आपका बेसिकली अल्फ़ा चैनल क्रिएट हो गया है, राइट। उसके बाद आप फिर कंटेंट अवेयर टूल इसको एंटर करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ ताकि हमारी जो इमेज है वो सेंटर में आ जाए। देन अगेन हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम अपने कंटेंट अवेयर स्केल टूल को एक्टिवेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन है। इसमें बेसिकली ये होता है कि हम इसको बता देते हैं कि जो हमारा मेन अल्फा चैनल है, जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है, उसको उसने प्रोटेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अल्फा चैनल को प्रोटेक्ट कर लेंगे। देन मैं शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्टर साथ प्रेस करके इसको स्केल अप कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक थोड़ी बहुत टोन ख़राब हो रही थी अब वो भी ख़राब नहीं हो रही। अगर इसको यहाँ पे बंद भी कर लूँ तो ये बेसिकली ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी बेसिक प्रोटेक्शन, इसको हम बेसिक प्रोटेक्शन कहते हैं, सब्जेक्ट की बेसिक प्रोटेक्शन, अगर मैं उसको बंद भी कर देता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट ख़राब नहीं हो रहा।
बट अगर मैं विदाउट क्रिएटिंग अल्फा चैनल अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन बंद करता तो मेरा पूरा का पूरा इमेज ख़राब हो जाता। तो आई होप यहाँ पे आपको कंटेंट बेस्ड स्केल टूल का बेसिक मकसद जो पर्पस है वो समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।